दोस्तों, जिंदगी में काम आने वाली एक बहुत ही अहम ज़रूरी सामानों में से ये एक है जिसको आप जानते होंगे, जिसको कील कहते हैं। और आज की जो एपिसोड है, इसी कील का किस्सा हम लेकर आए हैं। इस कील के मैन्युफैक्चरिंग से लेके बिजनेस के ऊपर हम लोग पूरी बात करने वाले हैं कि भाई कील कैसे बनाई जाती है, किन मशीनों की जरूरत पड़ती है, इसकी मार्केटिंग, प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन उसके पहले मैं स्वागत कर लूं राहुल जी का मशीन बाजार से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी। आपकी इस नए गोदाम में मैं आया हूं और काफी खूबसूरत ओपन स्पेस में यहाँ काफी सारी मशीनें हैं, तो एक बार फिर से वार्म वेलकम। धन्यवाद सर जी नमस्ते। और राहुल जी से आज हम लोग जानने वाले हैं, ये कील बनाने वाली मशीन है जिसे हम लोग कांटी बोलते हैं। तो आज कांटी के मशीन पे हम लोग बात करेंगे और किन किन तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि कांटी जो देखते हैं हर साइज में आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, लेकिन हर साइज की कांटी बनाने के लिए शायद अलग अलग मशीनों का उपयोग किया जाता है। क्या राहुल जी? हाँ, ये मशीन में आपको जैसे 4 तरह का मशीन का यूज होता है सर। आज मैं बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का मतलब है, जो मेन मीनिंग है, अब मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा मशीन का रिक्वायरमेंट होता है, और कहीं भी मशीन लेने जाएं तो क्या क्या चीज देखना है और उससे क्या क्या सवाल करना है। जैसे जिस दुकानदार के पास जाते हैं, किसी फैक्ट्री के पास जाते हैं, तो उनसे क्या सवाल करना है, मशीन का बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे। वीडियो रनिंग तो आपको चलता दिख जाएगा, लेकिन आज बेसिक नॉलेज देंगे जो आपको पूछना और समझना है कि हमें कौन सा मशीन यूज करना है और कौन सा मशीन को नहीं लेना है। जैसे इसमें 4 टाइप का मशीन आता है सर, सभी का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे N25, अच्छा, ठीक है, N50, N75, N125, N50, ऐसे करके आएगा। इतने सारे मशीन एक ही मशीन होता है, एक ही मशीन है, ऐसा ही दिखेगा सब, और 4 अलग अलग तरह का। तो अच्छा। काम क्या है, जैसे किसी हाफ इंच का आपको कील बनाना है या काटी बनानी, तो हाफ इंच से 1.25 इंच का एक मशीन आता है। 1 इंच से लेके 3 इंच का मशीन अलग आता है। 1 इंच से लेके 4 इंच का मशीन अलग आता है। जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे, वो 1 इंच से लेके 4 इंच का मशीन यूज होता है। फिर आपको 1 इंच से 5 इंच चाहिए तो उसके अलग मशीन आएगी। 1 इंच से लेके 2 इंच से लेके 6 इंच की मशीन अलग आएगी। ये 2 इंच की है, ये 2 इंच की है। जी। ये N75 मशीन है जो मैं आज मॉडल दिखा रहा हूँ आपको, इसको N75 मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले मैं बेसिक से कौन कौन सा मशीन होता है 4। पहले तो एक मशीन हो गया नेल मेकिंग मशीन, दूसरा मशीन होता है ग्राइंडर, जिससे कि आपको टूल्स बनाना, कटर टूल्स बनाना है, उसका कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे हम आपको। तीसरा स्टैंड हो गया, जहां से माल इसमें रनिंग होके आएगा। और चौथा पीछे है वुडन बॉक्स का, जिसमें कि आपका नेल का पॉलिश होगा। सबसे पहले बेसिक, यानी कि आपने बताया कि 1, 2, 3 और 4, मतलब नोटबुक मशीन की तरह इसमें भी आपको 4 एसेसरीज लगेंगे। यानी कि इसके बिना आपकी पूरी नेल फैक्ट्री नहीं बन सकती है। अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऑपरेटर का जरूरत होता है। आप नोटबुक मशीन में क्या है कि आप खुद सीख जाते हैं, बट नेल मशीन में क्या है आपको कि स्टार्टिंग से ही आपको ऑपरेटर हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। जो कि आपको रोज काम करेगा। क्यों काम करेगा ऑपरेटर का, क्यों जरूरत है, आम लोग क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी लॉजिक है। कुछ ग्राइंडर का काम है जो वो सीखते हैं, आपको भी सीखने के लिए 2-3-4 महीने का टाइम लगेगा, तो आप सीख जाइए, कटर बनाना सीख गए, समझिए कि आपका 99% काम आपका हो गया। मतलब आप भी एक नया ऑपरेटर जनरेट कर दिए। अपने लोकल बंदे को अपने हायर कीजिए, साथ में जो ऑपरेटर गया है उसके साथ उसको काम पे लगाइए, और फिर वो भी ऑपरेटर धीरे धीरे बन जाएगा, जो कि आपको 12-13 हजार रुपए का जो बचत है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहला चरण में ये जान लें कि पहले अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ेगी, किस साइज में आपको प्रोडक्शन चाहिए, जैसा कि इन्होंने बताया। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि जो भी आप बनाएंगे, जो भी साइज आप बनाए, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या रॉ मटेरियल भी अलग लगाते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल का नेल का वायर वही होता है, गेज होता है। जैसे आप 4 गेज से 20 गेज तक का आपको ये रॉ मटेरियल का साइज होता है। आप किस गेज का, किस मोटाई का बनाना चाहते हैं, गेज नहीं समझ में आ रहा है तो मोटाई, उस हिसाब से आपको माल लेना है और उस हिसाब से फिर होता है। जैसे आजकल ये जो माल होता है वो 10 गेज का, जैसे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके लिए 10 गेज का माल आपका यूज किया जाता है। अच्छा, अभी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ मशीन का, ठीक है। आप आगे आइएगा थोड़ा सा इधर से, जी जरा सा दिखाएंगे इधर। सबसे पहले जो वायर होता है स्टैंड से इस माध्यम से सीधे यहाँ आता है। यदि वायर राउंड है तो यहाँ से जब सीधे आता है तो ये इसको स्ट्रेट कर देता है, मतलब कि लंबा हो जाता है। अच्छा। जैसे ही आता है ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं फीडिंग फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? फीडिंग फिंगर। यहाँ से कटने का जो काम होता है वो आगे होता है। यहाँ से सीधे मशीन अंदर चला गया। यहाँ पे आने के बाद मेन काम, पूरा फंक्शन यहाँ पे है। अच्छा। इसको बोलते हैं ग्रिपिंग डाई। ग्रिपिंग डाई किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये ग्रिपिंग डाई है, आप समझिए।
ग्रिपिंग डाई का मतलब है कि इसमें ग्रिप बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है, हर कांटे में आपको दिखेगा ग्रिप किया हुआ जी, ये ऊपर में जो दिख रही है। ये ग्रिपिंग इसलिए किया जाता है जैसे कि मजबूत पकड़ने के लिए, जैसे लकड़ी के कहीं पे यूज किए हैं तो इसको होल्ड करे। ये दोनों डाई मिला के बनता है काम। अच्छा। अब ये दोनों डाई यहाँ से जाके मिलता है और एक जो ग्रिप है, ये दोनों में 10 ग्रिप है, 10 है तो एक ग्रिप 3 दिन चलेगा, मतलब कि एक महीने में 30 दिन होता है और 30 दिन में ये डाई चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से ग्रिपिंग होगा, यहाँ से ये माल यहाँ से ऐसे ग्रिप बन गया। ठीक है, ये दोनों ऐसे करके ग्रिप बन गया। ये देखिएगा ग्रिप का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, ये सेट हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, देखिएगा ये ग्रिप बन गया। ये इंटरनली ऐसा होता है, ये जस्ट बताया जा रहा है जी। करके आपको दिख रहेगा और दिखाएंगे। ये ग्रिपिंग हो गया। अब यहाँ पे बहुत आगे लेके आएगा, ये बोलते हैं इसको कटर। ये कटर ये इस काटी को काटता है, ये काटी यहाँ पे जो इसको यानी कि यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं नोब बनाता है, निपल्स बनाता है। तो ये कटिंग के लिए ये होता है कटर। इसको ये इस दोनों चीज से बनेगा। ये हर एक दिन में ये कटर खराब हो जाएगा। अच्छा, ये कटर खराब हो जाएगा एक दिन में, फिर से आपको ये कटर को इस टाइप से बनाने के लिए इस मशीन का जरूरत पड़ता है। यानी कि हर दिन आपको बनाना है? हर दिन सुबह एक दिन काम होगा, अगले दिन आपको नोब बनाना है। नहीं तो ये कील जो नीब है, जो पॉइंट है, ये इस टाइप का नहीं बनेगा। अच्छा, मेन तो यही है। मेन यही है। तीसरा काम है, देखिएगा चक्का घुमाइएगा थोड़ा वहां पे, वो व्हील उठाइए, आगे घुमाइए। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, इसको बोलते हैं इजेक्टर। जब माल बन जाता है तो माल को जो नीचे गिराता है वही इजेक्टर ही नीचे गिरा देता है। और ये जो हेड बनता है वो इससे बनता है। अच्छा, जो देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे आगे आके दिखाइए, ये हेड बन रहा है। यहाँ पे हेड पंच इसको बोलते हैं, हेड पंच। ठीक है, ये हेड पंच यहाँ पे आके जैसे ही आ गया, स्पीड रहता है और यहाँ से हेड बन जाता है जी। ठीक है, यही मेन फंक्शन है सर। यानी कि यहाँ पे एक बात नटशेल में समझ लीजिए कि 3 काम हुए। ये एक यहाँ पे कटिंग हुआ, नुकीलापन जो देख रहे हैं आप। दूसरा ये ग्रिप वाला काम हुआ और ये हेड वाला काम हुआ। यानी कि सीधी एक पीछे में वायर सीधी होके आई और सिंपल सारी प्रक्रिया यहीं पे हो गई, ऑटोमेटिक प्लांट जी। अब देखिए सर, ये पूरा मशीन ऑटो लुब्रिकेशन है। अब लुब्रिकेशन के लिए आपको हर 1 घंटे में आपको हर एक जगह पाइपिंग किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, पाइपिंग से आपको तेल हर एक जगह पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे ऐसे करना है इसको। देखिएगा यहाँ पे आप दिखाइए कैमरा में, देखिए ऑयल जा रहा है जी। ये वायलिंग करना ही पड़ेगा, 1 घंटा चलाएगा मशीन और फिर आपको वायलिंग करना पड़ेगा हर एक जगह कि वहां पे जो रगड़ने में से जो टूटने का संभावना है वो 0 हो जाए और लुब्रिकेशन अच्छा से रहे। अब देखिए एक ही मशीन से बोल रहे हैं 1 इंची में बनेगा और 4 इंची कैसे बनेगा, तो उसका मेन पॉइंट यहाँ से आपको समझना है। 1 इंची से 4 इंची बनाना है। यदि आपको बड़ा काटी बनाना है तो बड़ा काटी बनाना है तो यहाँ से देखिएगा इसको दूर ले जाना है। यदि छोटी काटी बनाना है तो इसको खोलना है और इसको खोल के नीचे ले जाना है। वो आपको 5 मिनट आपको सेट करने में लगेगा। यही सिस्टम से आपको 1 इंची से 4 इंची तक एक मशीन से बनता है, साइज डिफरेंट कर करके। अब ये ज्यादा राउंड मारेगा, यहाँ से यहाँ ज्यादा राउंड मारा तो बड़ा काटी बना, कम राउंड किया तो छोटा काटी बना। अच्छा, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा जी। ये इसका क्रैंक पार्ट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ क्या होता है? ये क्रैंक जो ये घूमता है, देखिए ये जो घूम रहा है, ये जो आगे हेड देखिए सामने चलाई, देखिए हम हाथ से चला रहे हैं, वहां से दिखेगा वीडियो में। अच्छा, देखिए वो गया और वहां से कटिंग हुआ, वो देखिए कटिंग होने के बाद देखिए सीधे पंचिंग कट रहा है, देखिए दिखाइए कट रहा। अब ये कट के फिर पीछे जाएगा और ये इजेक्टर देखिए नीचे जा रहा है उस काटी को बाहर फेंकने के लिए, फिर से वही फंक्शन फिर से स्टार्ट होगा। तो ये बिजली से होगा, मोटर चलित है। 3 HP का मोटर लगेगा जो कि 3 फेज कनेक्शन से चलेगा, सिंगल फेज से मशीन नहीं चलेगा। अच्छा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप इसमें ऊपर जाइएगा तो 5 HP का भी मोटर लगेगा, बड़ी मशीन बड़े साइज बनाने के लिए 10 HP का भी मोटर बनेगा। ठीक है, हाँ ये हो गया क्रैंक सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इंडिया की नंबर 1 ब्रांड की कंपनी की मशीन है जिसका नाम है एकता इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है, एकता इंडस्ट्री का ये मशीन है। ऐसा नहीं है कि हम ये मशीन को बना रहे हैं, एकता इंडस्ट्री का पूरे बिहार में जो भी मशीन है वो यहाँ से ही मिलेगा। सर ये बता दे, प्रोडक्शन के ऊपर बात कर लें कि प्रोडक्शन क्या करेगी? हर मशीन का प्रोडक्शन अपना अपना है। 500 किलो से लेके 700 किलो तक का प्रोडक्शन है। और पर मिनट की बात किया जाए तो जो बड़ी काटी होगी वो 250 पर मिनट से लेके 350 पर मिनट तक का आपका मैक्सिमम रेंज जाएगा। ये होगा इसका प्रोडक्शन, मशीन के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ से नेल बनने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, कोई भी नेल देख रहे होंगे, ये पॉलिश किया हुआ है। इसके बाद ये सीधे चला जाता है पॉलिशिंग ड्रम में। आपको लेके चलता हूँ, चलिए आइए पॉलिशिंग ड्रम में बारी बारी से बता देते हैं क्या क्या। इधर इस साइड में देखिए, यहाँ पे पॉलिशिंग ड्रम है
ये वाली ये पॉलिशिंग ड्रम जी आपको पॉलिश करने के लिए कहीं कोई भी मटेरियल का जरूरत नहीं हो, हर एक जगह अवेलेबल है। जो आपका आरा मशीन होता है, लकड़ी का मशीन होता है, वहाँ बुरादा होता है, लकड़ी को कुन्नी जिसको बोलते हैं, वो इसमें डाल दीजिएगा। आपको 1 घंटा में 250 किलो ये आपके पॉलिश करके देगा। मतलब 45 मिनट से लेके 1 घंटे में 250 किलो का पॉलिशिंग होगा उसी बुरादा से, जो आपका वुडन का जो लकड़ी का जो बुरादा होता है उसके द्वारा इसमें किया जाता है। इसमें भी 3 HP का मोटर लगता है। अच्छा ठीक है, मोटर वाला काम इसमें हो गया और उसमें हो गया। हाँ, और ग्राइंडर में भी लगता है। उसमें यानी कि भी टोटल कितने एचपी की? टोटल 3 3 6 और 1 7 HP 7 एचपी का लेके लगेगा। चलना पड़ेगा। अच्छा। आपको लगभग अप्रोक्स 5 किलो वाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, ग्राइंडर के पास चलते हैं। ग्राइंडर कहाँ है सर? ग्राइंडर देखिए वहाँ वहाँ सर, उसके बारे में जो आपने बताया था कि रोज उसको जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर डे जरूरत पड़ेगी जी। ग्राइंडर का काम यही दो जो कटर है, इसको डाई कटर बोलते हैं, यही कटर को बनाने का काम है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे इसको पीछे बनाना है तो शेप बनाने के लिए ये थोड़ा टेक्निकल है, जो लेथ मशीन वगैरह चलाते हैं। यानी कि ये मशीन कंपलसरी है लेना? 100%। ये रोज का काम है इसका। जी। क्या लागत आती है सर? इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? सर वो 4 अलग अलग, मशीनें। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या? एक लमसम आप लेके से 4 लाख रुपए का फोन पे बात हो जाएगी आपसे, लेकिन रेट मैं दे दूंगा। 4 लाख अप्रोक्स लेके चलना पड़ता है सर। 4 लाख रुपए अप्रोक्स। हाँ, चलिए 4 लाख रुपए में आप फैक्ट्री शुरू करेंगे, प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ये बता दें, रॉ मटेरियल से लेके मार्केट में पहुंचने तक क्या अभी सर फायदा देखिए वगैरह सर, होगा? फायदा आप लेके 3 रुपए किलो 2 रुपए किलो का फायदा है सर। ओरिजिनल जो अभी मार्केट इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको 10 रुपए बच रहा है, 5 रुपए बच रहा है। 3-4 रुपए का आपको लेके चलिए, आपको किलो में बचेगा शुद्ध मुनाफा। सब कॉस्टिंग लेके अभी मार्केट में रेट 47 रुपए किलो, जैसे कच्चा रॉ मटेरियल इसका जो वायर के रूप में आता रेट है, प्लस GST हो गया। 3 रुपए कॉस्टिंग आपका आ जाएगा मेंटेनेंस में, और मशीन 1 किलो में बनाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और कुछ भी सब चीज लेकर 1 किलो में 3 रुपए खर्च गिरता है। मान आप लेके चलिए 3 से 4 रुपए, यानी कि 54 से 55 रुपए में होलसेलिंग का काम आप कर सकते हैं। हालांकि रिटेल में तो सर कहीं 70 कहीं 80, सही, वो तो उस पर डिपेंड करता है सर। लेकिन होलसेल में 55 रुपए का स्टैंडर्ड मान के चले कि आपको मार्केट पकड़ना है, तो आपको 2-3 रुपए उसमें कमाई हो जाएगी। 3 रुपए किलो का से ज्यादा आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रोडक्शन चूंकि काफी ज्यादा है, 600 किलो 8 घंटा में, तो ये बात है कि आपको प्रोडक्शन के लिए तो चिंता नहीं करना है, मार्केटिंग की चिंता जरूर करनी है कि आपका प्रोडक्शन बिके तो अच्छी कमाई है। 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं सर लोग, जो काम कर रहे हैं 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं। एक शिफ्ट में 8 घंटे का, फिर 4 घंटे बाद फिर से दूसरा शिफ्ट स्टार्ट करके काम करते हैं। जब सीजन टाइम आता है, पीक टाइम रहता है, तो आपको आप दे ही नहीं पाओगे, ऐसा है। उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा? हाँ, करा लेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि 3 फेज कनेक्शन है, आपको हर चीज के लिए सही रहेगा। और आगे लोन वगैरह भी मिलता है आराम से। फिर स्पेस की अगर बात कर ले तो 4-4 एलिमेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, तो 200 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट मिनिमम मुझे लगता है कि 200 स्क्वायर फीट चाहिए। कच्चा माल भी आएगा, माल जाएगा भी, वहाँ पे सारा रखेंगे, बोरा भी रखेंगे, बोरा सीलिंग करेंगे, हर चीज भी तो है। तो 4 लाख रुपया मान के चला जाए कि अगर मशीनों की जुगाड़ में लग गए तो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, और अगर छोटे स्केल पे कुछ जुगाड़ बना के करे तो काम शुरुआत हो सकता है। प्लस ये काम ऐसा है, ना एक्सपायरी डेट है ना कुछ है, और माल कभी खराब नहीं होगा, कुछ भी बना के प्रोडक्शन रख ले, आराम से मार्केट बिकेगा। तो बहुत बढ़िया सर है। और अच्छा है, जो मशीन बाजार है तरह तरह के मशीन लाती हैं, इनके पटना में बहुत सारे गोदाम थे, एक और ऐड हो गया है ये मैंने देखा है। सर आप एक जगह क्यों नहीं सारा करते हैं? आपके गोदाम बड़ी दूर दूर हैं सर। हाँ, थोड़ा एक जगह नहीं हो पाता है सर, उसमें बात वही रहेगा, जगह नहीं मिलती है, जगह भी नहीं मिलता, और लोग दूर जाके देखने पसंद नहीं करते ना, तो पास में दुकान के पास ही सब दिखा देते हैं, एक जगह सब मशीन दिख जाता है, कस्टमर संतुष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं 20 किलोमीटर लेके जाऊंगा, कस्टमर निराश हो जाएगा, जाते जाते उसका मन क्या होगा, क्या कितना दूर जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। दुकान के पास में क्या होता है कि चलो तुरंत लोडिंग कराए, पेमेंट आए तुरंत लोडिंग कराए, माल चला गया, संतुष्ट होते हैं कस्टमर। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा जरूर कि सर इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोला 5 लाख का और लमसम, लेकिन एक कोई साइज पर अगर करेंगे तो शायद शुरुआत में मार्केट पकड़ने में 1 इंच से 4 इंच 90% ऐसा मशीन। जी, कौन सा मशीन बेस्ट रहेगा? N75 बस एक ही, क्योंकि उसमें वैरायटी आ जाएगी। यही 90% लोग बस यही लगाते हैं जी। अच्छा, बाकी दूसरा कोई लगाते नहीं। आप सोचिए 1 इंच से 4 इंच सबसे ज्यादा यूज उसी का होता है, जो मार्केट में 2.5 इंची और 3 इंची चलता है सबसे ज्यादा। जी, जो सबसे मैक्सिमम 2 से 4 सबसे ज्यादा चलेगा, और इसके बाद कोई जरूरत है ही नहीं। और ये लगा के आराम से मुझे लगता है कि कितना भी कुछ कर लेना तो 50 से 60 हजार रुपए महीना कमा ही लेंगे। 50,000 रुपए 50,000 रुपए मान के चले, 50,000 रुपए अगर कमा लेते हैं तो 6 लाख रुपए सालाना आप आराम से करें।
1 साल में आपके मशीन के जो है सारे लागत सभी आ हाँ, जाएगी। लागत वगैरह कल पुर्जे के पैसे जो हैं वो सारे आराम इन्वेस्टमेंट से के सर, पैसे आपके सीजन निकल जब जाएंगे। जी, कंस्ट्रक्शन का काम अब जब जी, स्टार्ट होता है गर्मी का और जब होता है जी। तो उस समय आप दे ही नहीं पाओगे और ये माल उद्योग एकदम। है, हाँ, शुरुआत होती है, शुरुआत में स्लो रहती है, मार्केट को समझना पड़ता है, आपको मार्केट पकड़ना पड़ता है, तो उसके बाद तो फिर आपको पंख लग जाते हैं। फिर पता चला राहुल जी के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो 1 मशीन, फिर 2 मशीन, फिर 3 मशीन, तो शुरुआत करने के लिए जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज दिखाया इन्होंने क्योंकि चलती मशीन में ये पॉसिबल नहीं था, वो भी दिखाएँगे, लेकिन इन्होंने बता दिया कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे क्या होता है। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को फिर से बैक में करके फिर से आप उसको देखिए और ज़रूर मशीन बाज़ार में कॉल करके आप पूछिए इनसे कि क्या डिटेल्स हैं, क्या और जो आपको जानकारी लेना है। और फिलहाल सर कहाँ आना है, आपकी ऑफ़िस कहाँ है ज़रा हमको पटना बता दें? रामकृष्ण नगर एसबीआई बैंक के पीछे, जी, पटना मीठापुर बाईपास में। जी। ठीक है। तो बहुत ही मतलब प्राइम लोकेशन पे हो हाँ, तो प्राइम। बिल्कुल बाईपास पे ही हैं। तो चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। और दोस्तों इस तरह की जो जानकारी है बिज़नेस आइडियाज़ की हमेशा बिहार स्टोरी पे आती रहती है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।